यूएसए के एक पुराने टाउन हाउस के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, पर घर के अंदर एक अजीब सी हेवीनेस महसूस हो रही थी, जैसे हवा भी रुक कर देख रही हो कुछ होने वाला है। ये कहानी है एमिली पार्कर की, एक 12 साल की लड़की, चेयरफुल, क्यूरियस और बिल्कुल नॉर्मल, जब तक उसने एक गलती नहीं की। एक ऐसी गलती जिसने उसे सिर्फ डराया नहीं, उसे अंधेरे का जरिया बना दिया। एमिली अपनी मॉम सारा पार्कर के साथ रहती थी। एक शाम उसकी बेस्ट फ्रेंड जेसिका उसके घर आई। एमिली, एक क्रीपी गेम ट्राई करें? कौन सा गेम? एमिली क्यूरियस हो गई। जेसिका ने अपने बैकपैक से एक फ्लैट बोर्ड निकाला, अल्फाबेट्स और नंबर्स के साथ। इसे स्पिरिट बोर्ड बोलते हैं। लोग कहते हैं डेड लोगों से बात होती है। एमिली हंसी। ये सब फेक होता है जेस। जेसिका ने धीरे से कहा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और वही सबसे बड़ी गलती थी। लाइट्स डिम की गई, एक कैंडल जलाई गई, दोनों ने अपनी फिंगर्स पॉइंटर पर रखी। यहाँ कोई है? जेसिका ने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड तक साइलेंस, फिर पॉइंटर हिलने लगा। एमिली का दिल तेज धड़कने लगा। तू हिला रही है? एमिली ने घबरा कर पूछा। नहीं, मैं सच में नहीं हिला रही। पॉइंटर्स धीरे धीरे लेटर्स पर गया, HERE, आई एम हेयर। रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, कैंडल फ्लिकर करने लगी। एमिली ने तुरंत हाथ हटा लिया। बस करो, ये फनी नहीं है। पर देर हो चुकी थी। अगली सुबह एमिली अलग लग रही थी, सादा चुप, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक। सारा ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? एमिली ने सीधा जवाब दिया, और उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। मैं ठीक हूँ। डीप, कोल्ड और बिल्कुल इमोशनलेस। सराह को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उस रात सराह ने एमिली के रूम में हल्की सी हंसी सुनी। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और जो वो देखती है वो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। एमिली एक सोफे पर सीधी बैठी हुई थी और वो सीधा सराह की तरफ देखने लगी। इसने मुझे बुलाया है। उसने एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ कहा। सराह चीख पड़ी, एमिली! पर वो एमिली नहीं थी। अगले कुछ दिन में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। फर्नीचर अपने आप मूव होने लगा, वॉल्स पर डीप स्क्रैचेस मार्क्स दिखने लगे, रात को विस्पर्स सुनाई देने लगे। एक रात सारा ने देखा एमिली हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी वाइट, बॉडी अननेचुरल तरीके से बेंड हो रही थी। प्लीज मुझे बचाओ। पर फिर तुरंत तुम उसे नहीं बचा सकती। एक दूसरी आवाज ने कंट्रोल ले लिया। सरा ने डॉक्टर्स को दिखाया। रिपोर्ट में आया सेवर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर सरा जानती थी ये मेडिकल रीजन नहीं है, ये कुछ और ही है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेट नाइट रिसर्च के बाद उसे एक नाम मिला, फादर माइकल लेमोस, एक एक्सॉर्सिस्ट। फादर माइकल एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट था, पर थोड़ा ब्रोकन, जैसे उसने बहुत कुछ देखा। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ, वो रुक गया। उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ बहुत पुराना और डेंजरस है। सरा रो पड़ी। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। माइकल ने सर हिलाया और कहा, मैं इसे अपनी जान पर खेल कर भी बचाऊंगा। फादर माइकल एमिली के रूम में गया। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। एमिली बेड पर रिस्ट्रेंट थी। जैसे ही माइकल अंदर आया, उसने आंखें खोली। फाइनली कोई तो वर्दी आया। माइकल ने क्रॉस उठाया। इन द नेम ऑफ गॉड, लीव दिस चाइल्ड। गॉड यहाँ नहीं आते। फिर उसका बॉडी वायलेंटली जर्क हुआ और वो एक अननोन लैंग्वेज बोलने लगी। माइकल काफी सीरियस हो गया। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हुआ। प्रेयर्स, चैंट्स और रूम में केओस, ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे। एमिली चिल्लाई, बंद करो, ये जल रहा है। फिर आवाज बदल गई। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? माइकल ने पूछा। तुम कौन हो?
इसने ही मुझे बुलाया है। अपना नाम बताओ। वेलकारिस। रिचुअल इंटेंस होता गया। माइकल धीरे धीरे वीक हो रहा था और वेलकरिस स्ट्रांग होने लगा। एमिली का बॉडी टूट रहा था। सराह बाहर रो रही थी। प्लीज मेरी बेटी। माइकल समझ गया इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सैक्रिफाइस। माइकल ने आंखें बंद की। मुझे ले लो, इस बच्ची को छोड़ दो। रूम साइलेंट हो गया। फिर एमिली ने स्माइल की। ठीक है। अचानक माइकल हवा में उड़ गया और दीवार से टकरा गया। उसका बॉडी शेक करने लगा। डीमन उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा था। एमिली नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। इतने में सरा अंदर आई। अब माइकल पदेश था। उसने सरा की तरफ देखा और धीरे से बोला। अभी सरा समझ गई। रोते हुए उसने हिम्मत की और माइकल को पुश किया। वो खिड़की से नीचे गिर गया। एमिली बच गई, नॉर्मल हो गई, पर उसकी आंखों में एक परमानेंट डर रह गया। सारा ने ये घर छोड़ दिया। सब खत्म हो गया, या शायद नहीं। एक साल बाद एक नई फैमिली उस टाउन हाउस में शिफ्ट होती है। उनका छोटा सा बेटा एक दिन बोलता है, मम्मा मेरे रूम में कोई आदमी है। मॉम हंसती है। बेटा वहाँ कोई नहीं है। बच्चा धीरे से कहता है वो बोलते हैं उनका नाम वेलकारिस है। और मिरर की तरफ पॉइंट करता है। क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी सच में डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन स्केरी लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, डर जिंदा होता है और कभी कभी वो आपको देख भी रहा होता है।